आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है व दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, आप जीवन काल में यह अनुभव जरूर किए होंगे, जब भी ईश्वर के आप किसी भी स्वरूप से जुड़ते हैं, उनकी तरफ दोस्तों आपको खिंचाव महसूस होता है, तो यह आपके स्वयं के चाहने से नहीं होता, वरन वह दैवी शक्ति अपनी ओर आपको खींचती है, यूँ कहे अपनी ओर आकर्षित करती है। माँ दुर्गा, माँ काली की भक्ति सौभाग्यवश आपको प्राप्त होती है, तो दोस्तों यह सभी देवियों की अनुकंपा होती है, तभी आपको उनकी ओर आकर्षण महसूस होता है। अधिक से अधिक माँ का ध्यान करने का, उनका नाम जपने का मन करता है, यूँ कहे एक भाव मन में पैदा होता है और आपको ऐसा लगता है कि माँ के नाम के बिना आपके जीवन में हर एक चीज अधूरी है। माँ काली की भक्ति जब एक भक्त को जब प्राप्त होती है, तो जीवन काल में कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और कई बार यह परीक्षा बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है और हर एक परीक्षा के साथ कई विकार, कई पाप कर्म हमारे भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और माँ अपने भक्तों को वैसे ही निखारती है, उन्हें वैसे ही दोष मुक्त और विकारों से मुक्त करती है, जैसे अग्नि में तप कर स्वर्ण बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जीवन में इन दिनों क्या क्या परीक्षा माँ के द्वारा ली जाएंगी और इन परीक्षाओं को आप पहचान पाते हैं या नहीं, जो माँ अपने भक्तों से इन दिनों अवश्य लेंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहे और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका जीवन दोस्तों अवश्य पलट जाएगा। माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ और माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता रानी और भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगा दे। तो आइए दोस्तों उन महत्वपूर्ण जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वह परीक्षा है कि दोस्तों जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा का अटैक बहुत ज्यादा जीवन में होने लगता है और दोस्तों ये किसी भी रूप में जीवन में दस्तक दे जाते हैं, जिसके कारण जीवन बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं आप पर। नित्य दिन दोस्तों पूजा में विघ्न आने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है कि दोस्तों सपोज आपने कोई जीवन काल में संकल्प उठाया हो और उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाते, यूँ कहे उस कार्य को करने में आपको असंभव महसूस होता है और आपको लगता है कि वह संकल्प को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। शारीरिक आपके कष्ट अचानक से बढ़ जाते हैं। विभिन्न प्रकार की बाधाएं जीवन में दस्तक दी जाती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा, क्योंकि शरीर में आपकी विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती है। नकारात्मक ऊर्जा दोस्तों ईश्वर से आपको दूर रखती है, जिसे दोस्तों आप समझ नहीं पाते हैं और इन बातों को दोस्तों नॉर्मल लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन बातों को आप अपने जीवन में गांठ बांध के अवश्य रखिए कि जिस दिन आपको आलस महसूस हो, जिस दिन आपका मन पूजा पाठ में ना लगने को हो, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, यूँ कहे आपकी जिंदगी को खोखला कर देगी। आपको दोस्तों समय रहते सचेत हो जाना है और अपने जीवन को बदलना है और अपनी सोच को बदलना है कि कभी भी जीवन काल में आलस को उत्पन्न ना होने दे और इसी के कारण आपके घर का वातावरण तनावपूर्ण होने लगता है, जिसके कारण नकारात्मकता बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है। और दोस्तों जब ये स्थिति जीवन में दस्तक देती है, तो आप हमेशा याद रखिए यह आपकी परीक्षा का समय है। तो इस समय दोस्तों जो भी हो जाए, आपको दोस्तों नित्य दिन पूजा पाठ अवश्य करनी है। आप जिस विधि से दोस्तों प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे हैं, उस विधि को दोस्तों आपको त्यागना नहीं है, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ माँ के मंत्रों का जाप आपको करते रहना है।
जो भी पूजा पाठ दोस्तों आप नियम से कर रहे हैं उसे आपको प्रतिदिन करते रहना है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपका गुजर जाएगा। जितने भी आपके पाप कर्म हैं वह आपके नष्ट हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा निखर रही है। और दोस्तों माँ की निरंतर भक्ति से जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंत में समाप्त हो जाएगा। परंतु दोस्तों जीवन काल में आप ईश्वर की भक्ति को अनदेखा किए तो ईश्वर दोस्तों आपको ही अनदेखा कर देंगे। तो फिर दोस्तों आपका जीवन समाप्त ही हो जाएगा। आप जीवन में कभी कुछ भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, यूँ कहे कभी सफलता को देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय ऊर्जा को मजाक में लेने की भूल मत कीजिए। तो दोस्तों यह पहली परीक्षा भक्तों की होती है। आपको दोस्तों ये निश्चित समय पर पूजा पाठ करनी है। ये नहीं कि दोस्तों जब आपका मन करे तब आप पूजा पाठ करें। ईश्वर की भक्ति के लिए दोस्तों सुबह के समय जरूर समय निकाले और दोस्तों शाम के समय धूप दीप दोस्तों अवश्य दिखाए। दूसरी परीक्षा दोस्तों माँ जब अपने भक्तों से लेती है उस समय दोस्तों जीवन संघर्ष में प्रतीत होता है। बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियाँ सामने आती है। जितने कार्य करने की क्षमता है, जितने भी आपके संसाधन हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व का बोझ आपके ऊपर आ जाता है, जिसे पूर्ण करने की चुनौती आपके पास होती है। और माँ अपने सभी भक्तों से यह परीक्षा जरूर लेती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों के भाव की परीक्षा होती है कि माँ के ऊपर उनका विश्वास कितना दृढ़ है। क्या उनका भाव है माँ हमारे साथ है या नहीं है, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनकी कृपा से जितनी भी ये जिम्मेदारियाँ हैं उसे मैं पूरी करूँगा या करूँगी। कई बार दोस्तों आप अपने जीवन में जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो दोस्तों आपकी मदद आगे नहीं करते हैं, बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ जाते हैं, तो दोस्तों इन सभी के पीछे माँ का जो उद्देश्य है कि माँ आपको सत्य से परिचय कराती है। संसार का जो माया जाल है इससे आपको परिचित कराती है। कार्य क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक इच्छा शक्ति जागृत करती है। आत्मबल और मानसिक बल आपके अंदर डालती है, यूँ कहे दोस्तों पैदा करती है। दोस्तों तीसरी कड़ी परीक्षा भक्तों की यह होती है कि उनके नैतिक मूल्यों की परीक्षा होती है। दोस्तों यह बहुत ही कड़ी परीक्षा है और कई बार जो बड़े बड़े साधक होते हैं वह कई सालों से साधना कर रहे होते हैं, उनका भी ईमान यहाँ पर डगमगाने लगता है। और यह परीक्षा होती है जो भक्त है वो माया और मोह से कितना ऊपर उठा है। कई प्रकार की संसार की माया चकाचौंध अपनी ओर भक्तों को खींचती है और जीवन काल में यह असलियत सामने आती है कि हमारा अपने मन पर कितना नियंत्रण है, मन हमारे वश में है या नहीं, और हम अपने संबंधों के लिए, अपनों के लिए, उन संबंधों के लिए आप कितने ज्यादा ईमानदार हैं। एक पत्नी एक पति के लिए व एक महिला अपने परिवार के लिए कितना निष्ठावान है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही तीव्र आकर्षण माया मन के अंदर पैदा हो जाता है और उस समय मन पर नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस माया में उलझना नहीं है बल्कि जीवन काल में पांव जमा कर चलना होता है, क्योंकि जीवन काल में सिर्फ एक भूल से भयंकर दुष्परिणाम आगे चलकर सामने आते हैं। जो भी जीवन काल में तबबल अर्जित किया है वह दोस्तों बहुत ही जल्दी छेड़ हो जाता है, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पर आकर वह साधक खड़ा हो जाता है। तो इस परीक्षा में बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों चौथी परीक्षा होती है भक्तों की, उनकी सत्य की परीक्षा होती है कि वह न्याय का कितना साथ देते हैं, क्योंकि माँ काली न्याय की देवी है, सत्य की देवी है। क्योंकि अन्याय माँ बर्दाश्त नहीं करती है और माँ के हर एक भक्तों को इस परीक्षा से गुजरना जरूर पड़ता है कि आप सच का न्याय का कितना साथ दे रहे हैं। और जीवन काल में ऐसे अवसर माँ पैदा करती हैं जब जीवन काल में आपको निर्णय लेना कठिन लगने लगता है कि किस तरफ आप आगे जाए, कौन सा जीवन काल में फैसला ले। यदि एक तरफ आपका परिवार हो और एक तरफ आपके विचार हो और एक तरफ सत्य हो तो आप किसे चुनते हैं। आपकी बुद्धि की, आपके निर्णय की इस समय दोस्तों परीक्षा होती है।
सभी देवी देवता दोस्तों आपके जीवन में क्या हो रहा है सब पर दोस्तों निगाहें बनाकर रखते हैं। आप जीवन में यह न सोचे कि ईश्वर कुछ नहीं देख रहे हैं। ईश्वर वह सब कुछ देख रहे हैं जो आप अपने जीवन काल में कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो से हम आपको सचेत कराना चाह रहे हैं कि आप दोस्तों गलत कार्यों से दूर रहे, यूँ कहे गलत लोगों से दूरियां बनाकर रखे। जीवन काल में दोस्तों जब गलत हो रहा होता है तो दोस्तों क्या आप उस समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, यूँ कहे स्वार्थी हो जाते हैं और आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है और उसे होने देते हैं, या आप सच्चाई का साथ देते हैं? और ये जो परीक्षाएं जीवन काल में मान लेती हैं, यह समय लंबा भी हो सकता है और जब आप एक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका जो ऊर्जा का स्तर है, यूँ कहे आपका आध्यात्मिक स्तर, वह दोस्तों ऊपर उठने लगता है, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। लेकिन पुनः ही आपको उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्थात दोस्तों जब तक हम इस मानव चोले में हैं, तो दोस्तों कुछ न कुछ परीक्षा हर समय जीवन में दस्तक जरूर देती है और हर एक परीक्षा दोस्तों हमें पहले से बेहतर बनाती है, पहले से ज्यादा आत्मबल व मानसिक बल देती है और देवी देवताओं के बहुत ज्यादा करीब लेकर आते हैं। और दोस्तों जो भक्ति का मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, वो जितना सुगम है उतना ही कठिन भी है। सुगंध इस तरह कि अपना समर्पण हम पूरा इष्ट में रखते हैं, अपनी देवी देवताओं में रखते हैं, तो जीवन काल में स्थितियाँ बेहतर होती चली जाती है। सभी देवी देवता स्वयं हाथ पकड़ते हैं और अगर जीवन काल में जब पांव डगमगाने लगता है तो साधक दोस्तों गहरे कुएं में गिर जाता है और जहां से उन्होंने जीवन काल में जो शुरुआत की थी प्रथम चरण में, वही पहुंच जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सीखे हैं, यूँ कहे दोस्तों इन सारी बातों को आप अपने जीवन में यदि उतार लिए तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और दोस्तों जीवन के अंत तक आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस दोस्तों जीवन काल में देवी देवताओं को यूँ कहे दोस्तों ईश्वरीय शक्ति को मजाक में लेने की भूल मत कीजिएगा, वरना दोस्तों ईश्वर से आपको ऐसा दंड प्राप्त होगा कि आप उसे दोस्तों 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को मंगलमय अवश्य बनाइए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय माँ काली।